तो फिल्म की शुरुआत होती है आधी रात से, जब सब सो रहे थे पर सिसिलिया जाग रही थी। बेड की दूसरी तरफ एड्रियन सोया हुआ था, जो कि उसका हस्बैंड है और एक बहुत ही मशहूर और अमीर ऑप्टिकल इंजीनियर भी है। बज़ाहिर तो सिसिलिया की जिंदगी आइडियल थी, लेकिन अंदर से वही जानती थी कि वो किस जहन्नुम में रह रही है। एड्रियन एक जालिम और कंट्रोलिंग हस्बैंड था। वो उसे कंट्रोल भी करता था और टॉर्चर भी करता था, और सिसिलिया अब उससे आजादी चाहती थी। लेकिन वो जानती थी कि इस तरह एड्रियन उसे अपनी लाइफ से निकलने नहीं देगा, इसीलिए उसने भागने का डिसाइड किया। पूरा प्लान वो कर चुकी थी। भागने से पहले वो एड्रियन को बेहोश होने के लिए एक मेडिसिन देती है, और जैसे ही उसे यकीन होता है कि इस मेडिसिन ने अपना काम कर दिया है, तो वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और घर से निकलने की तैयारी करती है। घर के सभी कैमरास को वो डिफ्यूज कर देती है, सिवाय एक कैमरा के जो उसके रूम में लगा हुआ था, और उस कैमरा और अपने फोन के जरिए वो एड्रियन पर नजर रख सकती थी। इसके बाद वो जल्दी से कपड़े बदलती है, और जैसे ही घर से निकलने वाली होती है तो गैराज में उसे अपना डॉग दिख जाता है। इस बेचारे मासूम को वो जालिम इंसान के मुकरम पर नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए जाने से पहले उसने इस डॉग को भी आजाद करने का सोचा। और जब उसने कॉलर उतारने की कोशिश की तो गलती से कार का अलार्म बज गया। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और इसी घबराहट और डर के माहौल में वो जंगल की तरफ भागती है। उधर एड्रियन भी जाग गया था। जल्दी वो पकड़ी जाती, मगर जंगल में उसकी दोस्त एमिली उसकी मदद के लिए खड़ी थी। जैसे ही वो कार में बैठती है तो उसके पास मौजूद बेहोश करने वाली मेडिसिन जंगल में ही गिर जाती है। इतने में एड्रियन भी यहाँ पहुंच जाता है और उसे रोकने के लिए भागता है, लेकिन एमिली तेजी से गाड़ी चला देती है और ये लोग एड्रियन से दूर निकल जाते हैं, और इस तरह सिसिलिया आखिरकार आजाद हो जाती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि उसकी आजादी उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली है। 2 हफ्तों बाद सिसिलिया एमिली के एक्स हस्बैंड जेम्स और उसकी बेटी सिड्नी के पास रहती हुई दिखाई जाती है, मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी उसके दिल से ये खौफ नहीं निकला था कि एड्रियन उसे आकर ढूंढ लेगा, उसे पकड़ लेगा। इसी वजह से वो घर से बाहर निकलने से भी डरती थी, और इस सारे टाइम में उसे एक बहुत ही अजीब एहसास भी होता रहता था कि जैसे कोई हर वक्त उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इन चीजों से वो पहले से भी ज्यादा डर गई थी और भी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। फिर एक दिन एमिली उसके घर आती है और उसे वो खबर सुनाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एमिली खबर देती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर सिसिलिया कुछ कह नहीं पाती। वो इतनी हैरान थी कि उसे इस बात का रिस्पॉन्स देना भी याद नहीं रहा। वो फौरन बाथरूम में चली गई। उसको समझ नहीं आता कि जो आदमी अपनी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल करता था, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी, अपने काम को भी, वो ऐसी कमजोर हरकत कैसे कर सकता था। हमेशा एड्रियन ने ही उसे बताया था कि क्या खाना है, क्या बोलना है, क्या पहनना है और कहाँ जाना है। वो जितना एड्रियन को जानती थी, एड्रियन ये सब नहीं कर सकता था। वो यही सारी बातें एमिली से भी करती है, पर एमिली उसे बताती है कि सुसाइड की खबर सच्ची है और अब तुम हमेशा के लिए महफूज हो और इस घर से बाहर भी निकल सकती हो। काफी टाइम अपने आप को समझाने के बाद सिसिलिया के अंदर आखिर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो घर से बाहर निकलती है और मेल बॉक्स चेक करती है। मेल बॉक्स में उसे एक लेटर रिसीव हुआ था एड्रियन के लॉयर और उसके भाई टॉम की तरफ से, जिसे पढ़ने पर उसे पता चला कि एड्रियन उसके लिए $5 मिलियन छोड़कर गया था। बहुत ज्यादा खुश थी। सबसे पहले वो इन पैसों से जेम्स और सिडनी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती है, जिनके घर पर वो रह रही थी। सिडनी के साथ तो वो बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी और सिडनी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लगती थी। वो जानती थी कि सिडनी को फैशन स्कूल जाना है और उसकी फीस के पैसे भी वो खुद देती है। ये सब करने के बाद उसे लगता था कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, मगर वो और भी ज्यादा डरने लगी, क्योंकि ये एहसास अब बढ़ता ही जा रहा था कि जैसे उसके करीब कोई है जो उसके ऊपर हर वक्त नजर रखे हुए है। अगले ही दिन ये बात उसे कंफर्म भी हो जाती है जब एक छुरी खुद ब खुद किचन में नीचे गिर जाती है और किचन में ही खाना बनाते हुए स्टोव पर आग भी लग जाती है। उसी रात सिसिलिया जब सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो दोबारा उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। पूरे रूम में कोई नहीं था। दरवाजा खोलकर उसने बाहर देखा तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। उसने फिर दोबारा से ही अपना वहम समझा और सो गई। आधी रात में दोबारा उसकी आंख खुली। उसे अपने करीब किसी के सांस लेने की आवाज आती है। सिसिलिया इतना ज्यादा डर जाती है कि अपने आप को मूव भी नहीं कर पाती। कुछ देर बाद कोई उसके ऊपर से चादर खींच लेता है और उन लोगों की पिक्चर्स लेता है। वो डरकर अब उठकर बैठ गई। वो अब समझ चुकी थी कि कोई तो है जो उसके आसपास है, जो उस पर नजर रख रहा है, और अब तो वो उसे अपने सामने वाली चेयर पर बैठा महसूस भी कर पा रही थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसे देख क्यों नहीं पा रही। सिसिलिया डर कर जेम्स को फोन करती है, मगर जब वो आता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता।
जेम्स सोचता है कि सिसिलिया अभी भी एड्रियन की वजह से सदमे में है और उसे आराम करने को कहता है। सिसिलिया खामोश हो जाती है। अगले दिन जब वो जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाली होती है तो उसके साथ एक अजीब चीज होती है, उसकी फाइल अंदर से खाली निकलती है। ये देखकर सिसिलिया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। कुछ घंटों में उसे होश भी आ जाता है और उसे घर भी भेज दिया जाता है। और अगले तीसरे दिन डॉक्टर उसे फोन कर एक शॉकिंग चीज ये बताते हैं कि उसका ब्लड टेस्ट किया गया था और उसके ब्लड में एक मेडिसिन की मिकदार बहुत ज्यादा मिली है। ये वही मेडिसिन थी जो उसने इस्तेमाल की थी एड्रियन को बेहोश करने के लिए। एक और बहुत ही ज्यादा अजीब चीज उसके साथ ये होती है कि जो बोतल वो जंगल में गिरा आई थी उसी मेडिसिन की, वो बोतल अब उसे अपने ही साइड टेबल पर मिली थी। इस पॉइंट पर आकर उसे 100% श्योर हो गया कि जो भी उसके ऊपर नजर रख रहा था, जो उसके साथ ये सारे काम कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि एड्रियन ही है। इस चीज का यकीन होने के बाद वो एड्रियन के भाई टॉम और जेम्स जिसके घर पर वो रह रही थी उन दोनों के साथ मीटिंग करती है और उन्हें सीधा सीधा बताती है कि एड्रियन जिंदा है। वो क्योंकि एक ऑप्टिकल इंजीनियर है, जरूर उसने कोई ऐसी चीज तैयार की है जिससे वो अपने आप को गायब कर सकता है। उसने अपने आप को इनविजिबल बना लिया है सिर्फ उसे तंग करने के लिए। टॉम सिसिलिया से कहता है, सिसिलिया मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग, मेरे भाई ने मुझे भी बहुत टॉर्चर किया था और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने तुम्हें भी बहुत मैनिपुलेट किया, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन मेरी बात सुनो, कोई भी आदमी मरकर जिंदा नहीं हो सकता। एड्रियन मर चुका है और मेरे पास उसके मरने का सबूत है। यकीन दिलाने के लिए वो सिसिलिया को उसकी सुसाइड की पिक्चर्स भी दिखाता है। इन्हें देखकर सिसिलिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो टॉम कहता है, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, मेरा भाई तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर कर चुका है कि तुम उसके मरने के बाद भी उसी के दिए हुए सदमे में हो। परेशान होकर सिसिलिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त एमिली से बात करने के लिए जाती है। उसे यकीन था कि एमिली उसे सहारा देगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही था। एमिली उस पर चिल्लाने लगी, गुस्सा होने लगी और इसकी वजह वो ये बताती है कि उसे कुछ दिन पहले सिसिलिया की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुई थी जिसमें सिसिलिया ने उसे बहुत बुरा भला कहा था, यहाँ तक कि उसे मारने की भी धमकियां दी थी। मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजी, सिसिलिया फौरन उसे जवाब देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यही बात मैं तुमसे डिस्कस करने के लिए आ रही थी कि कोई इनविजिबल इंसान है मेरे आसपास जो मुझे कॉन्टिन्यूस तंग कर रहा है और मुझे यकीन है कि ये ईमेल भी उसी ने की होगी। पर एमिली उसकी बातों पर एतबार नहीं करती। सिसिलिया अब घर आकर जब अपना ईमेल चेक करती है तो उसे वो ईमेल भी मिल जाता है जो एमिली को भेजा गया था। इसमें इतनी भयानक और इतनी अजीब चीजें लिखी हुई थी कि सिसिलिया खुद भी रोते रोते नीचे गिर गई। इस आदमी की वजह से उसकी एक दोस्त थी, वो भी उसकी जिंदगी से चली गई। सिडनी जिसके घर पर, जिसके रूम में वो रह रही थी, वो उसे यहाँ पर चुप करवाने के लिए आती है, मगर तभी वो इनविजिबल इंसान सिडनी को जोर से मारता है। सिडनी को नहीं पता चलता कि उसे किसने मारा है। वो समझती है कि जरूर सिसिलिया ने ही उसे मारा है। इतनी ही देर में जेम्स भी यहाँ पर आ जाता है। वो भी देखता है कि उसकी बेटी मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। वो भी यही समझा कि सिसिलिया ने उसकी बेटी को मारा है और वो भी अब सिसिलिया को ही बुरा भला कहकर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और बेचारी सिसिलिया उनके पीछे भागकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करती रहती है, अरे नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं क्यों मारती सिडनी को, ये जरूर उसी इनविजिबल इंसान ने किया है। पर इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और सिसिलिया एक और मर्तबा टूट गई। सिसिलिया जो अब इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है, वो अब फैसला करती है कि वो इस इनविजिबल इंसान का सामना करेगी और उसकी हकीकत सबके सामने लेकर आएगी, चाहे वो एड्रियन ही हो। सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए एक छुरी उठा लेती है, जिसके बाद वो पूरे फ्लोर पर कुछ चीजें गिरा देती है ताकि जैसे ही इनविजिबल इंसान यहाँ से चले तो उसे पाँव के निशान नजर आ जाएं। पर इनविजिबल इंसान वो सारी चीजें साफ कर देता है और ये तरीका उसका काम नहीं करता। अब वो ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या ये इनविजिबल इंसान एड्रियन ही है, इसलिए वो एड्रियन की फोन पर कॉल करती है और शॉकिंगली फोन की आवाज इसी घर के एटिक से आती है। एक मर्तबा तो एड्रियन की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन फिर उसने अपने डर पर काबू पाया और एटिक में वो इसका मुकाबला करने के लिए गई। वहाँ उसे एड्रियन का फोन मिला और फोन के अंदर एड्रियन ने जो उसकी तस्वीरें ली थी वो भी मिली। ये कंफर्म हो गया कि एड्रियन ही उसके रूम में आकर उसकी पिक्चर्स दे रहा था। इसी एटिक में उसे एक छुरी और इस पूरे घर के ब्लूप्रिंट्स भी मिल जाते हैं। इन सब चीजों के बाद वो नीचे आती है, क्योंकि उसे नीचे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही थी। वो किचन में गई तो इनविजिबल इंसान ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। सिसिलिया चिल्लाती रही, रोती रही, पर वो उसका गला खोंटता रहा, जिसके बाद वो उसे जोर से डाइनिंग टेबल पर फेंकता है और फर्श पर घसीटते हुए कहीं दूसरी जगह ले जाता है। बहुत मुश्किल से ही सिसिलिया ने इस मर्तबा अपने आप को एड्रियन से बचाया था, जिसके बाद वो घर से भागकर रोड पर आ गई। आते ही उसने टैक्सी ली और एड्रियन के घर चली गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि घर से भागने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि एड्रियन एक इनविजिबल इंसान बन गया। चाहते ही वो अपने आप को एड्रियन की लेबोरेटरी में बंद कर देती है और लैब में उसे एक सूट दिख जाता है जो एड्रियन को इनविजिबल बना रहा था। इतनी ही देर में उसे आहट होती है,
कि लेबोरेटरी के अंदर कोई आ चुका है, लेकिन इससे पहले कोई उसे देख लेता वो ये इनविजिबल सूट चुराकर एक कबर्ड के अंदर छुप जाती है। इनविजिबल इंसान ने दोबारा उसे ढूंढ लिया था, लेकिन अब भी वो उसके जंगल से बचकर यहाँ से भाग जाती है और भागते ही यहाँ से एमिली को वो फोन करती है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। एमिली आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने सिसिलिया के लहजे में बहुत ज्यादा घबराहट और सच्चाई महसूस की थी, इसीलिए वो होटल में आ गई। इससे पहले कि वो एमिली को सूट के बारे में बता पाती, यहाँ पर एक और बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट यानी हादसा हो जाता है। एक तेज धार चाकू एकदम से एमिली के गले पर चलता है और फौरन ही वो सिसिलिया के हाथ में आ जाता है। सब उसी इनविजिबल आदमी ने किया था और छुरी उसने सिसिलिया के हाथ में इसलिए रख दी थी ताकि ये सारा केस इस तरह से फ्रेम हो कि लोगों को लगे कि सिसिलिया ने ही अपने दोस्त एमिली का मर्डर किया है। लोग भी यही देखते हैं और फौरन पुलिस को कॉल कर लेते हैं। सिसिलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरे रास्ते सिसिलिया पुलिस वालों का दिमाग खाती रहती है कि मैंने नहीं किया, ये इनविजिबल इंसान ने किया है। मैं यही सब बताने के लिए तो एमिली के पास गई थी। पर पुलिस को लगता है कि सिसिलिया एक साइको है, इसीलिए वो उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। यहाँ पर भी वो जोर जोर से चिल्लाती रहती है कि मैं किलर नहीं हूँ, किलर एड्रियन है, और उससे तंग आकर नर्सेस उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती हैं। इससे पहले कि वो इस इंजेक्शन के असर में बेहोश हो जाती, वो इनविजिबल मैन आहिस्ता से उसके करीब आकर कान में कहता है सरप्राइज। अब जेम्स, जिसने पहले ही दिन से सिसिलिया को अपने घर में पनाह दी हुई थी, वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। वो और उसका एक दूसरा साथी सिसिलिया से इन्वेस्टिगेशन करते हैं सिसिलिया के होश में आने के बाद। इस टाइम पर वो जेम्स को यकीन दिलाती है कि मेरे पास सबूत हैं कि ये सब एड्रियन ने किया है, एड्रियन जिंदा है और वो एक इनविजिबल मैन बना हुआ है। लेकिन वो सबूत क्या थे वो इस टाइम नहीं बताती, क्योंकि जानती थी कि इनविजिबल मैन अभी भी इन्हीं के इर्द गिर्द खड़ा है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर्स उसे शॉकिंग चीज ये बताते हैं कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है और उन्हें पता चला है कि सिसिलिया प्रेग्नेंट है। सिसिलिया एक और मर्तबा सदमे में चली गई थी। दूसरा सदमा देने के लिए उसे एड्रियन का भाई टॉम आ गया, जो उसे बताता है कि तुमने ये जो जुर्म किया है इसकी वजह से तुम्हें एड्रियन की विरासत के पैसे भी नहीं मिलेंगे। सिसिलिया और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर टॉम ने उसे कहा ये सब बदल भी सकता है अगर तुम चाहो तो। अगर तुम इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लो और वापस एड्रियन के पास चली जाओ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर तो सिसिलिया के होश ही उड़ गए थे। वो सब समझ गई थी कि टॉम भी एड्रियन के साथ ही मिला हुआ था। डील करवाने के लिए टॉम यहाँ पर कुछ पेपर्स भी लेकर आया हुआ था। सिसिलिया डील करने से तो इनकार कर लेती है, लेकिन ब्रीफ केस में से एक पेन चुरा लेती है। उसे इस टाइम बच्चा पैदा नहीं करना था। रात में जैसे ही वो अपने आप को किसी अजीब मेडिसिन का इंजेक्शन लगाने वाली थी तो वो इनविजिबल मैन उसे यहाँ पर रोकने आ जाता है और सिसिलिया मौके का फायदा उठाकर उसी पर हमला करती है और उसके सूट को नुकसान पहुंचा देती है। ये सब वो इनविजिबल मैन को अपने सामने लाने के लिए ही तो कर रही थी। अंदर से शोर की आवाजें सुनते हुए पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं, मगर इनविजिबल हुआ एड्रियन उस पर भी हमला कर देता है। सिसिलिया को भागता हुआ और पिछले ऑफिसर को गिरता हुआ देखकर यहाँ पर दो ऑफिसर्स और आते हैं, जिनके ऊपर भी एड्रियन हमला कर देता है। इनविजिबल मैन के सहारे किए इस काम को देखते हुए और ऑफिसर्स भी यहाँ आते हैं, मगर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। सिसिलिया जल्दी से एक ऑफिसर की गन खींच लेती है और एड्रियन को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। सिसिलिया जानती थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा, सिर्फ वही उसे हल्का हल्का देख पा रही है क्योंकि थोड़ा सा उसका सूट डैमेज हो गया है। सिसिलिया कॉरिडोर तक उसके पीछे भागती है, उसके ऊपर गोलियां चलाती हैं, पर फिर भी वो बच जाता है। सिसिलिया ने अब गैराज तक उसका पीछा किया था। वो उसे किसी भी तरह देखकर उसे मारना चाहती थी, लेकिन एकदम से खुद ही दोबारा वो उसके पीछे आ गया और उसे पकड़ते हुए उसने धमकी दी कि मैं जेम्स को, उसकी बेटी को, सबको मार दूंगा, बिल्कुल एमिली की तरह। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और एक और मर्तबा एड्रियन को गोली मारने की कोशिश करती है, पर वो एक कार लेते हुए यहाँ से भाग जाता है। खुद भी वो एक कार चुरा कर उसका पीछा करने की कोशिश करती है और फौरन जेम्स को भी कॉल कर देती है और उसे अलर्ट करती है कि घर पर उसकी बेटी अकेली है और बहुत बड़े खतरे में है। वो इनविजिबल मैन यानी एड्रियन जेम्स के घर पहुंचता है और सिडनी उसके आने को महसूस कर लेती है और अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर पेपर स्प्रे करती है, क्योंकि वो भी इस सारे हमले के लिए मेंटली तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया था। इन्हीं 2-4 सेकंड्स के अंदर जेम्स भी घर पहुंच जाता है और एड्रियन उसे पकड़कर खूब मारता है। इस सारी चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर सिसिलिया जाती है फायर एक्सटिंग्विशर लेकर। वो इस फायर एक्सटिंग्विशर को चारों तरफ स्प्रे करती है और जैसे ही स्प्रे इनविजिबल मैन के ऊपर गिरता है तो इनविजिबल मैन सिसिलिया को नजर आने लग जाता है और वो फौरन बिना टाइम वेस्ट किए उसे गोली मार देती है। ये सब देखकर ये लोग मिलकर उसका सूट उतारते हैं और सूट उतारते ही कुछ देर के लिए सिसिलिया की दुनिया रुक जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उसने एड्रियन को मार दिया, लेकिन असल में इस टाइम ये सूट पहने यहाँ पर टॉम था।
अब जैसा कि पुलिस स्टेशन में बार बार सिसिलिया ने एड्रियन का नाम लिया हुआ था और जेम्स भी इसी केस को देख रहा था, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब तक एड्रियन के घर पर पहुंच चुकी थी और वहां पर ये लोग एड्रियन को बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं और वो क्लेम करता है कि मुझे इस पूरे टाइम में मेरे भाई ने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन सिसिलिया उसकी स्टेटमेंट पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि एड्रियन की मर्जी के बगैर एड्रियन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। वो यही मानती है कि एड्रियन और टॉम ही हमेशा से मिलकर ये काम कर रहे थे और इन दोनों का ही ये प्लान था और अब उसके लिए एक नया मिशन आ गया था कि उसे ये साबित करना है और एड्रियन का ये राज फाश भी करना है। इसलिए उस रात सिसिलिया एड्रियन को फोन करके उसे घर मिलने के लिए बुलाती है। एड्रियन भी आते ही सिसिलिया से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत बुरा था, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं अब बदल गया हूँ, तो मेरे पास वापस लौट आओ, हम एक बहुत अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सिसिलिया कहती है, ठीक है, मैं मान जाऊंगी, बस एक शर्त पर कि तुम ये बात मान लो, एडमिट कर लो कि तुम ही इनविजिबल मैन थे। इस मर्तबा भी वो कहता है, इनविजिबल इंसान मैं नहीं था, टॉम था और वही सब कंट्रोल कर रहा था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जेम्स सिसिलिया के पास एक स्पाई माइक्रोफोन के जरिए ये सब कुछ सुन रहा था। ये सुनने के बाद सिसिलिया जोर जोर से रोने लग जाती है और उसे बहलाने के लिए एड्रियन उसी अंदाज में सरप्राइज बोलता है जैसा उसने पुलिस स्टेशन में बोला था। यानी वो ये बात मान रहा था कि वही इनविजिबल इंसान है। सिसिलिया भी एकदम से सरप्राइज हो जाती है और सबसे पहले उठकर वॉशरूम में जाती है। वो वॉशरूम में रोना शुरू कर देती है, जबकि बाहर हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन अपने ही हाथों से अपना ही गला काट देता है। सिसिलिया जैसे ही बाथरूम से निकलती है, ये सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और घर से बाहर निकलकर पुलिस को कॉल करती है। जेम्स भी भागता हुआ घर के अंदर आता है और एड्रियन को मरा हुआ पाता है। यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज थी वो तो यही दिखा रही थी कि एड्रियन ने अपने आप को खत्म किया, लेकिन सिसिलिया दोबारा अंदर आई। एड्रियन के पास आकर उसने उसी अंदाज में सरप्राइज बोला जैसे एड्रियन उसे बोला करता था। यहाँ पर ट्विस्ट रिवील होता है कि जो सूट एक मर्तबा सिसिलिया ने छुपा लिया था, वही पहनकर सिसिलिया यहाँ आई थी एड्रियन को जान से मारने के लिए। इसके बाद वो वही सूट वाला बैग उठाती है और इस घर से बाहर निकल जाती है। यानी वो अपने सबूत साफ करने वाली थी। जेम्स उसे बाहर निकलते हुए देख लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि बैग में इनविजिबल सूट है और अंदर जो कुछ भी हुआ वो सिसिलिया ने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो सिसिलिया को जाने देता है क्योंकि उसे भी पता था सिसिलिया ने किसी अच्छे इंसान को नहीं मारा बल्कि बस अपना बदला ही लिया है। आखिरकार सिसिलिया अपने जालिम हस्बैंड के चुंगल से बच जाती है, आजाद हो जाती है और इसी तरह ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है।